बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक के अख्तिताम पर एक बहुत अहम सदका हम पर लाजिम होता है, जिसको सदक़तुल फ़ितर कहते हैं, ज़कातुल फ़ितर भी कहते हैं, फ़ितराना भी हम अपनी ज़बान के अंदर या फ़ितरा भी उसको जो है वो कहते हैं। तो ये इसका अदा करना बहुत जो है वो ज़रूरी है। इसके 2-3 मकासद हैं। पहला मकसद ये है कि रमज़ान मुबारक के अंदर हमसे कौल व फ़ेल में बेहतियाती हो जाती है, कोई दानिस्ता नादानिस्ता रोज़े के आदाब के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाती है, तो अल्लाह ताला इस सदक़े की बरकत से उन तमाम गलतियों को जो छोटी-मोटी हैं अल्लाह उनको माफ़ फ़रमा देते हैं। अगर कोई बड़ी गलती है रमज़ान के अंदर तो उसका जो है वो कफ़ारा अदा करना ज़रूरी है, ग़ीबत है तो इस्तिग़फ़ार अलग से करना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल जो आम रोज़े की हालत के अंदर बेहतियाती हो जाती है या रोज़े के आदाब के ख़िलाफ़ बातें हो जाती हैं, लग़व और बेहुदा चीज़ें हो जाती हैं, अल्लाह ताला इस सदक़े की बरकत से उनको ख़ुद ब ख़ुद मुआफ़ फ़रमा देते हैं। दूसरा इसका मकसद ये है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि रमज़ान मुबारक अल्लाह ने हमें एक और अता फ़रमाया जिसके अंदर हमने नेकी की, अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी, इबादत की तौफ़ीक दी, हमने रोज़े रखे, तो ये शुक्र के तौर पर जो है वो सदका दिया जाता है, खुशी के तौर पर जो है वो दिया जाता है। और इसी तरह तीसरा इसका मकसद ये है तौमतन लिल मसाकीन, कि गरीबों के लिए ये एक खाना है कि कम अज़ कम एक दिन ऐसा होना चाहिए कि कोई बंदा भूखा न सोए। तो हम जो भी इस्तिताअत रखते हैं वो ग़ुरबा की उनको खाना जो है वो फ़राहम करें, एक लाइक फूड डे कि उनको ताकि वो उनकी जो बुनियादी ज़रूरत है खाना वो जो है वो पूरा हो। अबू दाऊद की हदीस है, इब्न माजा के अंदर भी आई है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को यानी सदक़तुल फ़ित्र को लाज़िम करार दिया, फ़र्ज़ करार दिया। तुहरतन लिस्साइम, ये रोज़ेदार के लिए पाकीज़गी का ज़रिया है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फ़रमाते हैं। रोज़े की हालत के अंदर जो फ़ज़ूल गुफ्तगू या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है अल्लाह उसको माफ़ फ़रमाते हैं। व तुअमतन लिल मसाकीन, और मिस्कीनों के लिए ये एक खाना है। और फ़मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलात, जिसने इसको ईद की नमाज से पहले अदा किया, फ़हिय ज़कातुन मक़बूला, तो उसको मुकम्मल सदक़तुल फ़ितर का सवाब मिलेगा। वमन अद्दाहा बाद अस्सलात, लेकिन जिसने इसको ईद की नमाज के बाद अदा किया, फ़हिय सदक़तुम मिनस सदक़ात, तो ये आम सदक़ों में से एक जो है वो सदका है। उसका असल सवाब तो पहले ईद की नमाज से पहले अदा करने पर मिलता है, लेकिन अगर बाद में भी अदा किया जाए तो आम सदक़े का सवाब जो है वो मिलता है। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्न सदक़तुल फ़ित्र वाजिबतुन, कि सुनो सदक़तुल फ़ित्र जो है वो वाजिब है, अला कुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान पर, ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, हुर्रन औ अब्दन, चाहे वो आज़ाद है चाहे वो गुलाम नौकर है और ग़ुलाम है, सगीरन औ कबीरन, चाहे वो छोटा है, औ कबीरन या बड़ा है, बच्चा है या बालिग़ है, हर एक पर ये लाजिम है। तो फैमिली का जो सरबराह है उसको चाहिए कि इस ज़िम्मेदारी को वो ले, और घर के हर फ़र्द के जो भी घर में रह रहा है, छोटा या बड़ा, सब की तरफ से उसको जो है वो अदा करना, हर पर हेड उसको अदा करना जो है वो ज़रूरी है। और ये हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 4 पाउंड पर हेड है। घर में अगर बिलफ़र्ज़ 5 आदमी हैं तो 20 पाउंड जो है वो अदा जो है वो किए जाएँगे। इसी तरह इसका बुनियादी जो अहादीस के अंदर लफ़्ज़ आता है वो तो ग्रेन का आता है, गल्ले का आता है, कोई मतलब राइस हो गया, आटा हो गया, गंदम हो गई। तो उसका मकसद ये है कि गरीब तक खाना पहुँचे। इसलिए कि बाद दफ़ा जब उसको कैश दिया जाता है तो हो सकता है कि वो उतना उससे फूड न ख़रीदे और किसी और मकसद के लिए उसको इस्तेमाल कर ले। तो बेहतर होता है कि गरीब तक कोई चीज़ पहुँचाई जाए जिसको वो ईद वाले दिन जो है वो इस्तेमाल करे। तो इसी तरह अबू दाऊद की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इम्मा गनियुकुम फ़यज़कियहुल्लाह, अगर तुम अमीर हो और ये अदा करते हो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाएँगे। और इम्मा फ़कीरुकुम, अगर तुम फ़कीर हो यानी उतना तुम्हारे पास माल नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करके उसको अदा करते हो, फ़युरद्द अलैहि अक्सर मिम्मा आता, अल्लाह ताला तुम्हें उससे ज़्यादा अता फ़रमाएँगे जो तुम उसको अदा करते हो। तो जो भी तुम दोगे अल्लाह उसके बदले में कई गुना तुम्हें वापस जो है वो अता फ़रमाएँगे। तो ये इसको एहतमाम के साथ इसको अदा करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ईद से पहले ये ग़ुरबा तक, मसाकीन तक पहुँच जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।